हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ईजी की बेसिक्स के 3 वीडियो पहले बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के एक बार देख लीजिए। और आज हम देखने वाले हैं डायमेंशनिंग मेथड। और आज हम जानेंगे कि डायमेंशनिंग होता क्या है। जो भी फ्रेंड्स हमारा जो शेप होता है, जो भी सर्कल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, इनका जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या रेडियस, ये जो दिखाने का मेथड होता है, इसे डायमेंशनिंग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल, जैसे कि उसका लेंथ, ब्रेड्थ और साइज़, हमें डायमेंशनिंग से पता चलता है। और डायमेंशनिंग मेथड से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन मतलब कैसा होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब उसको फंक्शनिंग सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और डायमेंशनिंग में हम नंबर, सिंबल, नोट्स और लाइंस का यूज़ करते हैं, बराबर। तो फिर हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डायमेंशनिंग। तो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि क्या डायमेंशनिंग के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। और फर्स्ट है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन थिन सॉलिड लाइन होती है जो डायमेंशन लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। और एक्सटेंशन लाइन को हम हमेशा ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर से ऊपर की ओर खींचते हैं। और फिर फ्रेंड्स, किसी भी 2 एक्सटेंशन लाइन के बीच में डायमेंशन लाइन होती है। और फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के कॉर्नर और एक्सटेंशन लाइन के बीच में 1.5 mm का गैप होता है। सेकेंड है डायमेंशन लाइन। फ्रेंड्स, डायमेंशन लाइन बराबर, डायमेंशन लाइन किसी भी 2 एक्सटेंशन लाइन के बीच में होती है। और डायमेंशन लाइन पे फ्रेंड्स हम ऑब्जेक्ट के डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और डायमेंशन लाइन के दोनों एंड्स पे एरोज़ होते हैं। और फिर फ्रेंड थर्ड है एरोज़। एरोज़ 3 mm वाइड होते हैं और 1/3 mm इनकी हाइट होती है। आप फिगर में देख सकते हैं किस तरीके के एरोज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ मेथड ऑफ डायमेंशनिंग। फ्रेंड्स, मेथड ऑफ डायमेंशनिंग को दो तरीके से बताया जा सकता है। एक फर्स्ट है अलाइन मेथड, सेकंड है यूनिडायरेक्शनल मेथड। तो फिर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि अलाइन मेथड में हमेशा डायमेंशन लाइन के सेंटर में और ऊपर की ओर बराबर डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमेशा पेपर के राइट साइड से डायमेंशन स्ट्रेट दिखे, इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे आप 40 को देखिए, ये 40 जो लिखा गया है, ये पेपर के राइट साइड से बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, ये इस तरीके से लिखा गया है। ये 70 को भी बराबर। और फिर फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ याद रखने वाली ये है कि हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी 2 डायमेंशन लाइन एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट ना होने पाए। जैसे कि ये डायमेंशन लाइन देखिए, ये सर्कल, ये डायमेंशन लाइन बता रहा है कि सर्कल का डायमीटर 30 है, बराबर, जिसे हम 5 से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो देखिए, ये डायमेंशन लाइन जो बता रहा है कि डायमीटर ऑफ सर्कल, इसे मैं कहीं से भी बाहर निकाल सकता था रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन इसे यहाँ कॉर्नर से क्यों निकाला, क्योंकि ये किसी और जगह से मैं निकालता तो फिर मे भी किसी और डायमेंशन लाइन से इंटरसेक्ट हो जाता। जैसे कि अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट निकालता तो ये 40 वाला डायमेंशन लाइन से इंटरसेक्ट हो जाता, नीचे से निकालता तो 60 वाला डायमेंशन लाइन से इंटरसेक्ट हो जाता। इसीलिए यहाँ पे इसे मैंने कॉर्नर से निकाला। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकंड मेथड है यूनिडायरेक्शनल मेथड, बराबर। यूनिडायरेक्शनल मेथड में हम क्या करते हैं कि डायमेंशन लाइन को बीच में ब्रेक करते हैं और वहीं पे हम उसका डायमेंशन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर तरीके से बस जो भी डायमेंशन हमने लिखा है वो स्ट्रेट होना चाहिए, बस। जैसे कि 40, 60, 70, 20, ये सब बस स्ट्रेट हैं। इन्हें ना राइट से कुछ देखना है ना लेफ़्ट से कुछ देखना है, बराबर। और ये डायमीटर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। देखिए, ये डायमेंशन लाइन को बीच में ब्रेक किया, 5, 30 लिखा, वापस उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर दिया, बस फ्रेंड्स। तो ये कुछ स्टेप्स ध्यान में रखिए। तो भी फ्रेंड्स, मेथड ऑफ डायमेंशनिंग समझने के बाद हम समझ लेते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डायमेंशनिंग के, कि डायमेंशनिंग करते हुए हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है किसी भी 2 एक्सटेंशन लाइन के बीच में एक ही डायमेंशन लाइन आएगी और उस पर एक ही डायमेंशन लिखा होगा। सेकेंड है फ्रेंड्स कि जो भी डायमेंशन हमने लिखा है डायमेंशन लाइन के ऊपर, वो ऑलमोस्ट रीडेबल होना चाहिए। थर्ड कि हमें पूरे एक फिगर के लिए कोई भी एक ही सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग में का यूज़ करना है, बराबर। ताकि जैसे कि एक ही फिगर में हम अलाइन और यूनिडायरेक्शनल दोनों को मिक्स करके नहीं यूज़ कर सकते हैं। एक फिगर में एक ही मेथड यूज़ करना है, या तो अलाइन या तो यूनिडायरेक्शनल। फोर्थ, यूनिट ऑफ ऑल डायमेंशंस मस्ट बी सेम, बराबर। कि जो भी यूनिट है पूरे डायमेंशन का वो सेम होना चाहिए, बराबर। और हमें हर लाइन के ऊपर बार बार यूनिट को नहीं लिखना है डायमेंशन के साथ। जैसे अगर कोई लाइन है 40 mm की, तो हर डायमेंशन लाइन बनाने के बाद उसके ऊपर 40 mm लिखना नहीं चाहिए, बराबर। ये कहीं ना कहीं पूरे फिगर में स्पेसिफाई किया होगा कि सारे डायमेंशंस mm में है या सेंटीमीटर में है। इसीलिए हमें बार बार हर जगह पे 40 mm, 60 mm, 30 mm नहीं लिखना है, बस सिर्फ 40, 60 जो भी है ऐसे इस तरीके से लिखना है। फिफ्थ है फ्रेंड्स कि कोई भी 2 डायमेंशन लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, याद रखना फ्रेंड्स।
बराबर। ये चीज़ हमने आगे भी देखी है और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आप ऐसे कंडीशन में हो कि नहीं ये डायमेंशन लाइन को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो फिर प्लीज़ उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए कि कोई भी 2 डायमेंशन लाइन उससे इंटरसेक्ट ना हो, बराबर। सिक्स्थ है फ्रेंड्स कि जब भी हम डायमेंशन लाइन बना रहे हैं तो फिर उसके ऊपर हम एक ही बार लिखना है, बराबर। कोई भी डायमेंशन लिखना है एक ही बार लिखना है, उसके ऊपर बार बार नहीं लिखना है 40 40 40, सिर्फ एक ही बार लिखना है उस डायमेंशन लाइन के ऊपर। और फ्रेंड्स सेवन्थ है कि कभी कभार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि स्पेस ना होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कभी उल्टा सीधा कर देते हैं और जो फिगर का आउटलाइन होता है उसी को हम थोड़ा इधर उधर करके डायमेंशन लाइन की तरीके से दिखा देते हैं, बराबर। हाँ, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिगर का जो आउटलाइन है उसे कभी भी डायमेंशन लाइन बना करके नहीं दिखाना चाहिए, बराबर। एक आप स्पेशल नीचे लाइन बनाइए, उसके ऊपर डायमेंशन लिखिए, ये करेक्ट मेथड है। लास्ट है फ्रेंड्स, कोई भी अगर हिडन लाइन है या फिर जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हमें ज़बरदस्ती उस लाइन का कोई भी डायमेंशन नहीं बताना है, बराबर। और फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग और कंबाइंड डायमेंशनिंग का। फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या है। कभी कभार फ्रेंड्स हमारे साथ ऐसा होता है कि एक ही फिगर में हम जो भी मेथड यूज़ कर रहे होते हैं जैसे लाइन या यूनिडायरेक्शनल, तो बार बार लाइनें खींचते हैं और हमें स्पेस कम पड़ती है या फिर बराबर वो लाइनें मतलब एडजस्ट नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए हम इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं, बराबर। पैरेलल डायमेंशनिंग, चेन डायमेंशनिंग और कंबाइंड डायमेंशनिंग। तो फ्रेंड्स आप फिगर में देख सकते हैं कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उस घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।